हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हो आप सब। देखते हैं क्लास 7th का चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड हमने पहले की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके फर्स्ट वो दो क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। एक सरकमफेरेंस दे रखी है एक सर्कुलर शीट की 154 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस, हमको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में ये जो शीट है इसका एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम इसके एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन है वो एक सर्कुलर शीट गिवन है। ये हमारे पास में एक सर्कुलर शीट है। अब इसकी जो सरकमफेरेंस दे रखी है वो 154 मीटर है। मींस इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बन रही है राउंडेड, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 154 मीटर है। इसकी रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट की जो सरकमफेरेंस हमको गिवन है वो 154 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो करते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर करते हैं। इससे क्या निकाल लेते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं जो हमको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से हमको निकालनी है रेडियस, ये आर निकालनी है। रेडियस मींस आर हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर और इक्वल्स टू आ जाएगी सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरकमफेरेंस है और यहाँ पे सरकमफेरेंस है, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ फॉर्मूला है और यहाँ पे ऑलरेडी हमको सरकमफेरेंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगी 154, और अपॉन के अंदर यहाँ पे जो 2 पाई है ये यहाँ पे आ जाएगा इसके डिवाइड में। यहाँ मल्टीप्लाई में है तीनों, तो यहाँ पे अगर रेडियस निकालना चाहें तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 154 और अपॉन के अंदर 2 मल्टीप्लाई पाई। ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमको यूज करनी है 22 अपॉन में 7। तो 22 अपॉन में 7 ना लिखे हम 7 को ऊपर ले जाएंगे, जो हो जाएगा 154 के साथ मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे करते हैं इसको कैलकुलेट। 154 के अंदर अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं या फिर 154 में डायरेक्टली अगर 22 का डिवाइड दें, एक बार हम यहाँ रफली वर्क में लिखेंगे 154 के अंदर 2 का डिवाइड देते हैं एक बार। 2 7 जा होता है 14, 5 माइनस 4 करेंगे 1 बचेगा, आगे 4 लिख देंगे, 14 बनेगा, 2 7 जा होता है 14। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 77। जब हमने 2 का डिवाइड दिया 154 में तो आया 77। अब देखें 77 है और नीचे 22 है, दोनों जो है वो 11 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर। 11 का डिवाइड देंगे 11 2 जा 22 आ जाएगा, और 77 में 11 का डिवाइड देंगे तो 11 7 जा होता है 77। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 77 मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को 7 से, तो 7 7 जा होता है 49, और अपॉन के अंदर यहाँ बचकर नीचे 2। अब 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ फर्क अगेन यहाँ पे डिवाइड देते हैं 2 का, 2 2 जा होता है 4 और आगे लिख देंगे 9, 2 4 जा होता है 8, 9 माइनस 8 करेंगे 1 बचेगा, डिवाइड नहीं जा रहा है यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 5 जा होता है 10, आगे 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 24.5 और इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर के इक्वल ये आ जाती है हमारे पास में इसकी रेडियस। ये जो सर्कुलर शीट गिवन है इसकी रेडियस आ जाती है सेंटर से लेके इसके आर्क के बीच की लेंथ आ जाती है 24.5 मीटर। अब हमारे पास में रेडियस आ गई तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर। आर स्क्वायर मींस आर को आर से 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कर देते हैं इसकी वैल्यू पुट। पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 22 अपॉन में 7, तो पाई की जगह रख देंगे 22 अपॉन में 7, और मल्टीप्लाई में जो रेडियस है आर स्क्वायर जो है वो आर मल्टीप्लाई आर है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे जो हमने रेडियस यहाँ पे निकाली है 24.5 और मल्टीप्लाई में 24.5। अब यहाँ पे देखो आगे अगर हम इन वैल्यू को सोल्व करें तो यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट है। यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10।
अब नीचे सिंपली यहाँ पे 7 है और ऊपर 245, अगर हम 245 में 7 का डिवाइड देते हैं तो 7 वन जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड देते हैं डायरेक्टली, 7 3 जा होता है 21, 24 से 21 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, 3 के आगे 5 लगाएंगे 35 बनेगा, 35 में 7 का डिवाइड जाता है 5 टाइम, 7 5 जा होता है 35। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 35, और यहाँ ऊपर जो वैल्यू है वो बची है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई के अंदर 245 और मल्टीप्लाई में 35, और नीचे हमारे पास में आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 100। अब यहाँ करते हैं सभी को मल्टीप्लाई, पहले कर लेते हैं हम 245 को 35 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 4 जा 20, और जो 2 कैरी थी 20 और 2 22, 2 कैरी हो जाएगी, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा 12। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, 1 कैरी हो जाएगी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7 के इक्वल। अब यहाँ ऐड कर देंगे 5 5 2 7 3 2 5 7 1 8, 8 5 7 5 आ गया। अब 8 5 7 5 को हम क्या करेंगे, आगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 कैरी 15, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब यहाँ सेम हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे भी 2 से करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो लिख देंगे 0 5 1 7 और 1। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 0 5 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 1 हो जाएगा 8, 7 और 1 8, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आई है वो आई 188,650, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 100। अब यहाँ पे हम देखें, नीचे 10 से 10 ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ओनली बचेगा 10, 10 मीन्स हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं 6 और 5 के बीच में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1886 और 0.5। इसकी जो यूनिट थी वो हमारे पास मीटर थी, तो हम इसके आगे मीटर लगा देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो 1886.5 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये जो सर्कुलर शीट है इसका एरिया आ जाएगा अंदर के रीजन का। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली है इसकी, जो आई 24.5 मीटर, रेडियस भी हमको यहाँ पे पूछी है, और आगे पूछा हमसे यहाँ पे एरिया, एरिया हमने निकाल लिया 1886.5, तो 2 इसके आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गार्डनर वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डनर है जो क्या करना चाह रहा है, एक सर्कुलर गार्डन है उसके चारों ओर फेंसिंग करना चाह रहा है, जिसका डायमीटर 21 मीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज। तो उसको फेंस करने के लिए एक रोप की जरूरत पड़ेगी, तो हमको इसकी रोप की लेंथ बतानी है। इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अगर वह फेंस करने के लिए इस रोप के 2 राउंड लगाता है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, और इसका जो ये रोप ले रहा है इसका कॉस्ट भी हमको बताना है। इफ इट्स कॉस्ट दे रखा है हमको ₹4, यहाँ पे ₹4 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर का कॉस्ट अगर रोप का 4 है तो टोटल जो रोप आएगी उसका हमको कॉस्ट बताना है, और हमको पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है 22/7। तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं एक सर्कुलर गार्डन की। ये हमारे पास में एक सर्कुलर गार्डन है। अब इस सर्कुलर गार्डन के अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर जो कंडीशन गिवन है वो है इसके 2 राउंड लगा रहा है वो, एक तो राउंड रोप का फर्स्ट हो गया और एक राउंड सेकंड हो गया, 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट फेंसिंग करने में यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका करते हैं हम सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हम यहाँ पे जो गिवन है वो डायमीटर गिवन है, इस पूरे जो सर्कुलर गार्डन है इसकी बाउंड्री है, ये डायमीटर हमको गिवन है 21 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन का जो डायमीटर गिवन है वो हमको 21 मीटर गिवन है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस से क्या होगा, जो रोप है उसकी 1 राउंड की लेंथ आ जाएगी, और फिर उसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे 2 राउंड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 21 मीटर है, तो इससे इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल्स टू होती है डायमीटर की हाफ। अगर डायमीटर का हम हाफ कर देते तो हमारे पास में रेडियस आ जाती है सर्कल की। तो डायमीटर दे रखा है 21, इसका हाफ कर देंगे तो 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 21/2 मीटर की आ जाएगी हमारे पास में, इसकी रेडियस आ जाएगी। इस वैल्यू को हम एज इट इज रखेंगे, आगे पॉइंट के अंदर सोल्व आउट नहीं करेंगे इसको, सिंपली हम यहीं पे जो आगे इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे वहां पुट कर देंगे। तो अब निकालेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन।
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। ये जो सर्कुलर गार्डन है इसकी क्या निकालेंगे हम, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कुलर गार्डन। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट वन टाइम निकालेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करेंगे हम यहाँ पे 22/7, 22/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस हमने यहाँ पे निकाली है 21/2, तो यहाँ पे रख देंगे 21/2। अब यहाँ इस वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 और 2 है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकता है वन टाइम, और यहाँ भी वन टाइम। 21 में अगर 7 का डिवाइड देते हैं तो 7 1 जा 7 होता है और 7 3 जा हो जाता है 21। अब यहाँ वैल्यू आई ऊपर 21 1 जा 22, और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 66, और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास में मीटर में। और अगर नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो ये एज इट इज रहेगा 66 मीटर। ये आ गया हमारे पास में वन लेंथ, इसकी 1 राउंड की लेंथ आ गई रोप की। अब हमको यहाँ पर निकालनी है 2 राउंड की लेंथ। अगर फेंस करने के लिए वो इसके रोप के 2 राउंड लगा रहा है तो दोनों की हमको लेंथ निकालनी है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप, टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ ऑफ रोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 66 का डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 राउंड की लेंथ है, सर्कमफ्रेंस जो होती है वो 1 राउंड की होती है, बट यहाँ पे 2 राउंड लगा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 6 होता है 12, और 2 6 12, और 1 कैरी जो होगी वो होगा 13 बन जाएगा। तो 132 मीटर क्या होगी हमारे पास में, ये जो रोप इसके फेंसिंग कर रहा है इसकी लेंथ आ जाएगी 132 मीटर। आगे कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पर मीटर, मीन्स ये जो रोप है इसका 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपीज। तो हमारे पास जो टोटल रोप आई है इसका कॉस्ट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप। 1 मीटर रोप अगर परचेज करते हैं तो उसके कॉस्ट, उसका जो रुपया लगता है वो लगता है ₹4। तो हमको यहाँ पे लेना है 132 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप। 132 मीटर रोप का कितना कॉस्ट होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, और 4 3 जा होता है 12 है, 1 कैरी हो जाएगी, 4 1 जा 4, और 1 कैरी हो जाएगा 5। तो रुपीज आया हमारे पास में 528। इस टोटल जो है ये रोप है इसका कॉस्ट आ गया ₹528। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। टोटल लेंथ आ गई 132 मीटर, ये भी पूछा था हमसे, और फिर इसका जो कॉस्ट आ गया वो आ गया 528। सिंपली दो आंसर हमारे यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। उस शीट में से क्या कर रहा है, एक सर्कल शेप है वो रिमूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब ये रिमूव करने के बाद में जो सीट बचती है उसका एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फिगर से इसको समझते हैं कि हमारे पास में एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर शीट है, और इसके अंदर आगे की जो कंडीशन है हमारे पास में वो क्या है, इस सर्कुलर शीट के अंदर से एक शीट रिमूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर ये सर्कुलर शीट है और इसमें से हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक और फिगर हम ड्रॉ करते हैं जिसको हमको रिमूव करना है। ये वाली शीट कर ली हमने यहाँ से रिमूव, मीन्स ये वाला जो सर्कल है ये हमको इस पूरी शीट में से रिमूव करना है, बीच में से निकालना है इस टाइप की शेप का। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर यहाँ पे ये जो शीट बचेगी ये वाला रीजन बचेगा, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अगर पूरी शीट में से बीच वाला सर्कल हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास में ये जो शीट बच रही है, ये जो हमने डिनोट करा है, इसका एरिया हमारे पास में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो पूरी सीट है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर इसमें से जो सीट हम बाहर निकाल रहे हैं इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है सर्कुलर शीट की रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो पूरा सर्कुलर रीजन है इसकी रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट की जो रेडियस हमको गिवन है, ये जो बड़ी वाली रेडियस है, यहाँ पे बड़ा बड़ा जो सर्कल है तो इसको हम कर देंगे कैपिटल आर से डिनोट। तो ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और जो रिमूव कर रहे हैं उस सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आगे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, जो रिमूव सर्कल है उसकी रेडियस हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर से डिनोट करके, ये दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर की।
अब यहाँ से इजीली हम क्या निकाल लेंगे, इसका जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। ये जो बीच वाला सर्कल निकालने के बाद जो सीट बचती है उसका एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट है जो सर्कुलर सीट जो है इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से फिर इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट। सर्कुलर जो सीट है इसका एरिया और फिर इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल आर हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने आर जो लिया है बड़े बड़े सर्कल, ये सर्कुलर शीट है इसके लिए कैपिटल आर यूज किया। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस के अंदर एरिया ऑफ सर्कल, जो अंदर वाला जो सर्कल है इसको हटा रहे हैं, इस वाले का एरिया हो जाएगा पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसकी रेडियस लिए स्मॉल आर से। अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर है और माइनस में पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग, बट यहाँ पे पाई है वो सेम है। इट मींस पाई को हम यहाँ से ले सकते हैं कॉमन। अगर पाई कॉमन ले लेंगे, कॉमन कब लेते हैं, जब हमारे पास में 2 वैल्यू 3 वैल्यू जितनी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में उनमें कोई वैल्यू अगर सेम है, आगे यहाँ माइनस के बाद में यहाँ पे देखें यहाँ पाई सेम है, यहाँ भी पाई सेम है, तो पाई को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं जो हो जाएगी कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर से अगर पाई निकाल लिया तो आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर से अगर पाई निकाल लिया तो स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा। अब सिंपली करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, तो पाई की जगह रख देंगे 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे है आर स्क्वायर। कैपिटल जो आर स्क्वायर है इसका करेंगे स्क्वायर, मींस इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर मींस आर मल्टीप्लाई आर, और माइनस में जो स्मॉल आर है वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी आर का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आएगा 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब क्या कर लेंगे, हम 3.14 को सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो सीट है इसका एरिया आ जाएगा। 7 4 जो होता है 28, 2 हो जाएगी कैरी, 7 1 जा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 के इक्वल। अब आगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा होता है 21। अब यहाँ पे हम देखें तो 2d छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया है इसके अंदर भी 2d छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और इसकी जो यूनिट दे रखी है हमको वो दे रखी है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर। तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, जो रिमेनिंग सीट होगी इसका एरिया हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम इसका 6 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमा वांट टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। यहाँ पे हमारे पास में गिवन एक सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर साइमा क्या कर रही है, एक लेस कवर कर रही है, लेस लगा रही है उसके चारों ओर, जिसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टेबल का जो टॉप है, ये जो सर्कुलर टाइप की टेबल है इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसके चारों ओर क्या लगा रही है, वो लेस लगा रही है इस टाइप से, इसकी बाउंड्री के ऊपर क्या लगा रही है, लेस लगा रही है। अब इसका जो डायमीटर दे रखा है हमको, ये पूरा पूरा डायमीटर जो होता है वो है 1.5, ये हमको इसके अंदर गिवन है। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, अब इसके अंदर कितनी लेस लगेगी, मींस इसकी बाउंड्री कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट, और इसका कॉस्ट भी हमको बताना है। इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज ₹15, अगर 1 मीटर हम इसके ऊपर लेस लगाते हैं तो उसका कॉस्ट है ₹15, तो हम टोटल इसके ऊपर जितनी भी लेंथ यूज करते हैं इस लेस की उसका टोटल कॉस्ट बताना है, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन कंडीशन है वो है डायमीटर ऑफ ये जो सर्कुलर टेबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल का यहाँ पे डायमीटर जो गिवन है वो है 1.5 मीटर का। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल आ जाएगी हमारे पास में। तो डायमीटर का अगर हाफ कर देते हैं, डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्कल आ जाती है। तो यहाँ पे हमने दे दिया डायमीटर के अंदर 2 का डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास में रेडियस। अब रेडियस निकालने के बाद में ये रेडियस आ गई हमारे पास में फ्रैक्शन में, इसको हम वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आगे हमको इसको सोल्व करना है, हमको यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालनी है, तो हम इसको एज इट इज यूज कर लेंगे आर की जगह।
तो यहाँ पे हम निकालेंगे हम सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की जगह हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेस, लेंथ ऑफ द लेस। लेंथ ऑफ द लेस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसको हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ टेबुलर। ये जो सर्कुलर टेबल है इसकी लेंथ, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल। तो इसकी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई में आर। अब यहाँ पे 2 की जगह 2 एज इट इज रहेगा और पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर 1.5 अपॉन में 2, ये जो रेडियस है इसकी जगह पुट कर देंगे 1.5 अपॉन में 2। अब यहाँ पे हमने इसको आगे कन्वर्ट नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी ओनली 3.14 और मल्टीप्लाई में 1.5। अब इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 15 की टेबल यहाँ बोलते हैं 15 फोर जा होता है 60, 6 कैरी हो जाएगी। आगे 15 की टेबल बोलेंगे 1 टाइम 15 आएगा और 6 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, आगे हो जाएगी 2 कैरी। 15 3 जा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, 45 को 2 में ऐड कर देंगे तो 47 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट आ जाएगा 4 और 7 के बीच में, तो 4.710। ये क्या आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ लेस आ जाएगी, जिसकी यूनिट दे रखी है मीटर के अंदर, डायमीटर मीटर में है तो लेंथ भी आ जाएगी हमारी मीटर में 4.710 मीटर। ये हमारे पास में टोटल क्या आ गई, इसकी लेस की लेंथ आ गई। अब आगे कंडीशन क्या है, ये जो लेस है इसका कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। 1 मीटर लेस का जो कॉस्ट है वो है ₹15। तो हमको यहाँ पे टोटल जो हमारी लेस है इसका कॉस्ट निकालना है, तो हम इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, ये जो आई है हमारे पास ये आई है 4.71, इसके आगे जीरो नहीं लगाए तो भी ठीक है क्योंकि पॉइंट के बाद में है तो यहाँ पे जीरो हटा देंगे हम। तो 4.71 कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर, ये जो है लेस, इसका कॉस्ट हम निकालेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, 15 को इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 को। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 15 वन जा, डायरेक्टली हम यहाँ पे पॉइंट अगेन इग्नोर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 15 वन जा होता है 15, 1 कैरी हो जाएगी। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 जा होता है 105, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 106 और यहाँ पे कैरी हो जाएगी 10। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 होता है, 60 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास में रुपीज में जो वैल्यू आएगी सिंपली वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लेस, ये आ जाएगी हमारे पास में 70.65 रुपीज। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेस की लेंथ निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यूज करके और फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमको जो फिगर दे रखी है इस पूरी फिगर का हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, विच इज सेमी सर्कल। और इसकी जो शेप हो एक सेमी सर्कल की है, सेमी सर्कल को हम बोल सकते हैं हाफ सर्कल, सर्कल का आधा, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, और इसका डायमीटर हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फर्स्ट जो गिवन है वो लिखते हैं सॉल्यूशन में स्टार्ट करके। डायमीटर ऑफ हमको यहाँ पे दे रखा है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का यहाँ पे हमारे पास गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है वो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल की। अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगी हमारे पास में 10/2। 10/2 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 5 के इक्वल। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5 सेंटीमीटर के आ जाएगी हमारे पास में रेडियस आ जाएगी। अब ये रेडियस हमारी आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे। तो ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, और फिर इसके अंदर अगर ये डायमीटर ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास में पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर है इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले तो क्या निकाल लेंगे, ये सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसके अंदर लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल
सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम डायमीटर। डायमीटर ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस तो यहाँ तक की ये जो कर्व है, ये जो घुमा हुआ है, इसी की लेंथ आएगी, और फिर पूरी लेंथ हमको निकालनी है, पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, जिसकी पूरी बाउंड्री निकालनी है। तो बाउंड्री निकालने के लिए इसमें डायमीटर ऐड भी करना पड़ेगा, तो प्लस में हम लिख देंगे इसके साथ डायमीटर। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। यहाँ पे सेमी सर्कल है मींस हाफ है, तो हम इस सरकमफेरेंस का भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, और प्लस के अंदर लिख देंगे डायमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली यहाँ पे बचेगा पाई आर। अब पाई आर की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 3.14, और मल्टीप्लाई के अंदर रेडियस, रेडियस हमारे पास में जो आई है वो 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई 5, और प्लस के अंदर कर देंगे डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये जो है हमारे पास में डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें 10। अब 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 4 जा होता है 20, 2 कैरी हो जाएगी, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 15 के, 5 3 जा होता है 15, और यहाँ पे अगर 2d छोड़ के पॉइंट है तो इधर से भी हम 2d छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, और प्लस में आगे लिख देंगे 10। अगर हम आगे ऐड करें तो 15 और 10 हो जाता है 25, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे 7, 0 कोई मीन्स नहीं है तो हम इसको इतना ही रखेंगे 25.7। अब इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास में सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर निकाला है, तो ये आ गया हमारा सिंपली 25.7 सेंटीमीटर। इस पूरी फिगर का पेरीमीटर आ गया, सरकमफ्रेंस भी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और डायमीटर भी ऐड करके लिख दिया, तो पूरी फिगर का आ गया हमारे पास में पेरीमीटर जो है 25.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। हमारे पास में यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसका डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक टेबल का सर्कुलर टॉप। ये सर्कल शेप का हमारे पास में एक टेबल का टॉप है। इस टॉप के अंदर हमको क्या करना है, इसकी पॉलिश करनी है। ऊपर वाला जैसे ये जो डाइनिंग टेबल होती है उसका सरफेस मान लेते हैं इसको, और इसके ऊपर हमको क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो पॉलिश करने के लिए हमारे पास पूरा जो बाउंड्री के बीच वाला जो रीजन है ये निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज, हमको रुपीज में दे रखी है 15 पर मीटर स्क्वायर, मींस 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है रुपीज 15, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो फर्स्ट हम निकालते हैं इस पूरे रीजन का एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता इसका एरिया फाइंड आउट करना है क्या, तो यहाँ पे कॉस्ट को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट दे रखा है हमको 15 मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में। तो यहाँ से भी हम इजिली पता कर सकते हैं कि एरिया निकालना है क्या। और बट यहाँ पे कंडीशन भी है कि पॉलिश कर रहे हैं उसके पूरे के पूरे टेबल के टॉप को, इसका मतलब इस बाउंड्री के जो बीच वाला रीजन होता है, तो जब भी हमको रीजन फाइंड आउट करना होता है बाउंड्री के बीच का, तो उसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे जो कंडीशन हमको गिवन है वो डायमीटर ऑफ टेबल टॉप है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप का जो डायमीटर दे रखा है वो है 1.6 मीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इजिली रेडियस निकाल लेंगे टेबल के टॉप की, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ टेबल टॉप। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.6 का हाफ कर देंगे, क्योंकि जो रेडियस इक्वल होती है वो होती है डायमीटर अपॉन में 2 के इक्वल होती है। डायमीटर का हाफ करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है, तो यहाँ पे हमने कर दिया डायमीटर का हाफ। तो अगर 1.6 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8 के इक्वल, 8 2 होता है 16, इसके लगा देंगे हम आगे यूनिट मीटर। तो 0.8 मीटर क्या होगी, ये जो टेबल है इस टेबल के टॉप की रेडियस आ जाएगी 0.8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अब ये लेंथ आ गया हमारे पास में। अब आगे हमको कंडीशन दे रखी है, बट इससे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप। टेबल के टॉप का यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर मींस आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है 3.14, तो पाई की जगह रख देंगे 3.14, और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस आई हमारे पास 0.8, तो लिखेंगे आगे 0.8 और मल्टीप्लाई में 0.8। अब आगे देखो, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव करना चाहें तो पॉइंट रिमूव करने पे नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है।
यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, और यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को सिंपली मल्टीप्लाई। पहले कर लेते हैं 3, 14 को 8 से, और फिर कर लेते हैं आगे भी 8 से, या फिर 8 को 8 से कर लेंगे तो 64 आ जाएगा। तो डायरेक्टली करते हैं 300, 14 को 64 से मल्टीप्लाई। 4 4 जो होता है 16, 1 कैरी हो जाएगी, 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 3 जा होता है 12, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 6 4 जा होता है 24, 2 कैरी हो जाएगी, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18 होता है। अब कर लेंगे सबको ऐड, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 का 6 आएगा, 5 और 9 हो जाता है, 8 और 2 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 8 और 1 हो जाता है 9, 9 के अंदर यहाँ 1 कैरी ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 20096। 8 8 जा 64 आया, 64 को मल्टीप्लाई कर दिया 314 से, तो ये वैल्यू आई। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे तो सिंपली नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नीचे अगर 4 जीरो है तो इधर से हम राइट साइड से 1 2 3 4 डी छोड़ के इसके पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट आएगा हमारे पास में 0 और 2 के बीच में, तो 2.0096। इसकी जो यूनिट है वो है हमको मीटर में गिवन है, तो इसके लगा देंगे मीटर स्क्वायर। अब ये वाला क्या है हमारे पास में, ये जो पूरा टेबल का रीजन था अंदर वाला, इसका एरिया आ गया है। अब ये एरिया आया हमारे पास में पूरा। अब इसके अंदर हमको जो कॉस्ट दे रखा है वो दे रखा है ₹15 पर मीटर, मीन्स अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर हम पॉलिश करते हैं तो उसका रुपया लगता है 15। तो टोटल हमारे पास जो रीजन का एरिया आया है इसको कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का कॉस्ट हमको दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है ₹15। अगर 1 मीटर स्क्वायर जैसे मींस 1 मीटर स्क्वायर इतना है, तो इसके ऊपर अगर पॉलिश करवा रहे हैं तो उसका रुपया लग रहा है 15। बट हमको पूरी जो टेबल का सरफेस है इसके ऊपर पॉलिश करवानी है, तो पूरा हमारे पास में इसका जो एरिया है वो है 2.0096। तो इससे हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ आगे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर की जगह हमारे पास जो एरिया है 2.0096 मीटर स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली 2.0096 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 15 से। अब यहाँ एक बार पॉइंट को इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 होता है 90 और 9 कैरी हो जाएगी। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, 135 के अंदर अगर 9 ऐड कर देंगे तो 9 5 हो जाता है हमारे पास में 4 और 4 144 आ जाएगा। 144 में से हम यहाँ पे 4 राइट डाउन कर देंगे और 44 हो जाएगी हमारी, ये 144 में से 14 कैरी हो जाएगी। अब यहाँ 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 14 ऐड करेंगे जो कैरी है, तो यहाँ पे 14 का 4 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगी आगे। अब यहाँ पे 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे भी 0 ही आएगा, और 0 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो आगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट की जगह या फिर आगे इसके पॉइंट लगा देंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0 और 1 के बीच में। तो हमारे पास जो सिंपली कॉस्ट आएगा वो रुपीज में हम लिख देते हैं 30.1440। ये आगे वाले यहाँ पॉइंट के बाद में हम 2 डिजिट राइट डाउन कर देंगे या फिर 4 भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो कॉस्ट आ गया हमारे पास में 30.1440। ये टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास में पूरा जो ये टेबल का रीजन है इसके ऊपर पॉलिश करने का। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूरा का पूरा 30.144 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 8th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और कोई भी क्लास जो आपकी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।